आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। मैं भी तू, मीना भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप हजरात की रूबरू। आज मैं आप हजरात के लिए उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी आज मैं आप हजरात को 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनसे आपको मालूमात में इजाफ़ा होगा कि वाहिद क्या है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप बेहद मुतमईन तरीक़े से आप जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप अंतिम तक ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस वजह से आप जहन व दिमाग को हाजिर करके शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ आज की इस क्लास को देखेंगे। इससे पहले कि स्टूडेंट, मैं आपसे एक अदना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट आप खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वह लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इससे पहले कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल चुका हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंशाल्लाह वहां जाकर आप क्लिक करेंगे और फ़ौरन आप वहां टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाएंगे, आराम से वहाँ पीडीएफ और वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। आज हमें पढ़ाने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा। क्या है वरक़ की जमा। सवाल नंबर 1 में है कि वरक़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वरक़ों, ऑप्शन बी है औराक, ऑप्शन सी है वराक़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वरक़ की जमा औराक होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में इल्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मालूम, ऑप्शन बी है उलूम, ऑप्शन सी है आलिम, ऑप्शन डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म की जमा उलूम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है हालत, ऑप्शन बी है हालात, ऑप्शन सी है अहवाल, ऑप्शन डी है हालतों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हाल की जमा अहवाल होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 4 में फ़िक्र की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है फ़िक्रों, ऑप्शन बी है मुफक्किर, ऑप्शन सी है इफ़कार, ऑप्शन डी है तफक्कुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़िक्र की जमा इफ़कार होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि शायर की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अशार, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है शायरी, ऑप्शन डी है शुअरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शायर की जमा शुअरा होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में क्या है दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज़ कौन सा है। ऑप्शन ए है अहकामात, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन सी है हरकात, ऑप्शन डी है नुजूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में वाहिद लफ्ज़ जो है आपका मंदिर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में कि तकलीफ़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है तकल्लुफ़ात, ऑप्शन बी है तकालीफ़, ऑप्शन सी है तकल्लुफ़, ऑप्शन डी है मुआक्किफ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तकलीफ़ की जमा तकालीफ़ होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 8 में कि इम्कान की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुमकिन, ऑप्शन बी है मुमकिनात, ऑप्शन सी है इम्कानात, ऑप्शन डी है इम्कानियात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इम्कान की जमा इम्कानात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अजसाम, ऑप्शन बी है जसीम, ऑप्शन सी है
जिस्मो अशंडी है जिसमें, तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिस्म की जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में, मौत की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है मौतें, ऑप्शन बी है मौतों, ऑप्शन सी है अमवात, ऑप्शन डी है मौता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मौत की जमा अमवात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आज के क्लास बहुत ही अहम होने जा रहा है। स्टूडेंट आज के क्लास में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ढेर सारी क्या है आपको जानकारी हासिल होगी, इसलिए आप अंतिम तक बने रहें। 11 नंबर में है कौकब की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है कबाब, ऑप्शन बी है कौकबू, ऑप्शन सी है कवाकिब, ऑप्शन डी है कौकबात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कौकब की जमा कवाकिब होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है रूह की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है रूह है, ऑप्शन बी है रूहों, ऑप्शन सी है अरवाह, ऑप्शन डी है रूहानियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रूह की जमा अरवाह होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि अमल की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है अमलियात, ऑप्शन बी है आमाल, ऑप्शन सी है मामूल, ऑप्शन डी है उम्माल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अमल की जमा आमाल होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में कि गैर की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है अगयार, ऑप्शन बी है गैरों, ऑप्शन सी है गैरत, ऑप्शन डी है गैरियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गैर की जमा अगयार होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में राब्ता की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है राब्ते, ऑप्शन बी है रवाबित, ऑप्शन सी है मुराबित, ऑप्शन डी है राबतों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राब्ता की जमा रवाबित होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में कि सालिह की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है सोलहा, ऑप्शन बी है सालिहीन, ऑप्शन सी है सालिहून, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सालिह की जमा सोलहा होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि हुक्म की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है हकीम, ऑप्शन बी है अहकाम, ऑप्शन सी है हुक्काम, ऑप्शन डी है हुकामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हुक्म की जमा अहकाम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि हाकिम की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है हकीम, ऑप्शन बी है अहकाम, ऑप्शन सी है हुक्काम, ऑप्शन डी है हिकमत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हाकिम की जमा हुक्काम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि जज्बा की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है जज्बातों, ऑप्शन बी है जज्बों, ऑप्शन सी है जज्बात, ऑप्शन डी है मजजूब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जज्बा की जमा जज्बात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि तस्वीर की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है तस्वीरों, ऑप्शन बी है तस्वीरात, ऑप्शन सी है तस्वीरात तस्वीर, ऑप्शन डी है तसव्वुर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी तस्वीर की जमा तस्वीर होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 यानी 21 में पूछा गया है कि फ़ेल की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है फ़ाइल, ऑप्शन बी है मफ़ऊल, ऑप्शन सी है अफ़आल, ऑप्शन डी है फ़ाइलात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़ेल की जमा अफ़आल होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 22 में,
यानी 22 में कि ख़बर की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है खबीर, ऑप्शन बी है खबरों, ऑप्शन सी है अखबार, ऑप्शन डी है मुखबिर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खबर की जमा अखबार होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि अमल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अमाल, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन बी है अमल, ऑप्शन सी है अमालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमल की जमा अमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि अर्ज़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अराजी, ऑप्शन बी है आराज, ऑप्शन सी है अरूज, ऑप्शन डी है आराजात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अर्ज़ की जमा अराजी होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि बाब की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है बाबों, ऑप्शन बी है अबवाब, ऑप्शन सी है बाबियात, ऑप्शन डी है बाबें। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी बाब की जमा अबवाब होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25। इसमें पूछा गया है रुबाई की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, यहीं तक ये मैं आज का ये क्लास रहा। स्टूडेंट अगर आज की ये क्लास आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।